आज हम जानने वाले हैं एग्जैक्टली कैसे आपको मेडिटेट करना है। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। आपको कहाँ मेडिटेट करना है, आपकी बॉडी के साथ आपको क्या करना चाहिए, आपको आपके दिमाग के साथ क्या करना चाहिए, यहाँ तक कि ये भी बताऊंगा कि कितनी देर तक आपको मेडिटेशन करना चाहिए ताकि आप भी इसके ज्यादा से ज्यादा फायदे ले सकें। पहला सवाल, मुझे कहाँ पर मेडिटेट करना चाहिए? देखिए, इसका सिंपल सा जवाब ये है, जो जगह आपको पसंद हो वहाँ पर आप बैठकर मेडिटेट कर सकते हैं, क्योंकि यह हमारे दिमाग की एक एक्सरसाइज है। आप कुर्सी पर बैठे बैठे, जमीन पर और तो और बेड पर लेटकर भी मेडिटेशन कर सकते हैं, पर आपको बेड पर इसे नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे आपको नींद आ जाएगी। जमीन पर बैठकर कमर सीधी रख के मेडिटेट करना मेडिटेशन का बेस्ट तरीका माना जाता है, क्योंकि आपको जगा हुआ और लंबे समय तक ध्यान रखने में मदद करता है। दूसरा सवाल, मुझे अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहिए? अगर आपको मेडिटेशन करते हुए बहुत वक्त हो गया तो आप अपने पैरों के ऊपर पैर रख सकते हैं, पर बिगिनर्स यानी जो पहली बार इसे कर रहे हैं वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो वे अपने दोनों पैर चौकटी मार के यानी एक दूसरे को क्रॉस करके बैठ सकते हैं। आपके हाथ एक दूसरे के ऊपर होने चाहिए, बिल्कुल कप की तरह। कुल मिला के बात यह है कि आपके हाथ रिलैक्स्ड होने चाहिए, आपकी कमर सीधी और आपका सिर ना ऊपर की ओर ना नीचे की ओर बल्कि एकदम सामने की ओर देखता रहना चाहिए, और आपको आपकी आंखें बंद कर लेनी है ताकि आप अच्छे से फोकस कर सकें। तीसरा सवाल, आपको कितनी देर तक मेडिटेट करना चाहिए? अगर आप पहली बार मेडिटेट कर रहे हैं तो घड़ी में 5 मिनट का टाइमर सेट कर दीजिए, पर ज्यादातर लोगों का कहना है कि इसे 10 से 20 मिनट तक करना चाहिए। अगर आपको बहुत टाइम हो गया तो आप धीरे धीरे इसका टाइम पीरियड 5 से 10 और 10 से 15 मिनट ऐसे बढ़ा सकते हैं। चौथा सवाल, मेडिटेशन करते हुए अंकित ब्रो मैं क्या करूं? अब इस बात के बहुत से जवाब है, क्योंकि मेडिटेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग अपने आसपास की चीजों पर फोकस करते हैं, जबकि कुछ लोग अपने दिमाग में चल रहे विचारों पर आज जो आप सीखने जा रहे हैं ये सबसे ज्यादा किया जाता है, और इसका नाम है माइंडफुलनेस ब्रीदिंग मेडिटेशन। ये सीखने और करने में बहुत आसान है और इसे उतना ही ताकतवर और महत्वपूर्ण तरीका मेडिटेशन का माना जाता है जितने बाकी सभी। सबसे पहले आप नाक से सांस लेना स्टार्ट करें और उसके बाद आपको बस अपनी सांसों पर फोकस करना है। ऑब्जर्व कीजिए कैसे हवा आपकी नाक में जा रही है। ऑब्जर्व कीजिए कैसे आप सांस ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। आपको हर एक मूवमेंट को ऑब्जर्व करना है, पर ध्यान रहे आपको ऑब्जर्व बिना जज करे और ना ही क्रिटिसाइज करे करना है। आप जल्दी ही नोटिस करेंगे कि कुछ विचार आपके दिमाग में आने लगे हैं जो आपको इस सिंपल से काम से भटकाने लगे हैं। अरे मैंने उस लड़की का मैसेज सीन पर छोड़ दिया, एक दिन में 1 करोड़ कैसे कमाऊं, कल से जिम स्टार्ट कर दूंगा, ऐसी फाड़ू बॉडी बनाऊंगा कि पूरे शहर में किसी की नहीं होगी, समझ रहे हो? अब से सारी लड़कियों को ब्लॉक कर दूंगा। जब आपका दिमाग ऐसे फालतू के विचारों में खो जाए तब आपको बस सिंपली दोबारा अपनी सांसों पर फोकस करना है। इस प्रकार आप अपने माइंडफुलनेस मसल को ट्रेन करेंगे। आप में से ज्यादातर लोग जो इसे पहली बार करेंगे उन्हें ये अपनी सांसों पर फोकस करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल लगेगा। वे भूल जाएंगे कि वे मेडिटेट भी कर रहे थे और ये एकदम नॉर्मल है। इसके लिए अपने आप को ताने मत मारिएगा। अगर ये सब आपके साथ होता है, आपको सिंपली बस अपना अटेंशन दोबारा से अपनी सांसों पर ले आना है। आपको खुजली होने का एहसास, आंखें खोलने की जल्दबाजी होगी। आप बस सिंपली सांस लेने और छोड़ने पर फोकस कीजिए, क्योंकि ये एकदम नॉर्मल है। ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, पर रोजाना इसके करने से आपके माइंडफुलनेस मसल को ये स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा मेडिटेट कर रहे हैं। पांचवा सवाल, कब कब मेडिटेट करना चाहिए? बताने से पहले मैं आपको कहना चाहूंगा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख लिया, इसका मतलब आप अपने करियर और लाइफ को लेके सीरियस है। अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मैं आपकी ऐसी नॉलेज से भरी वीडियो देकर आपकी हेल्प कर पाऊँ। अब पांचवा सवाल, हमें कब कब मेडिटेट करना चाहिए? अगर आपको इसके बेनिफिट्स जल्दी देखने हैं तो आपको रोज इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। मैं खुद रोज जिम से आने के बाद 10 मिनट मेडिटेट करता हूँ। आप जगने के जस्ट बाद भी इसे कर सकते हैं। अब आपके दिमाग में होगा कि आप इसके फायदे कब देखना स्टार्ट कर दोगे। तो पहला पॉइंट, आपको रोज मेडिटेट करना होगा, वो भी बिना किसी गैप के।
दूसरा पॉइंट डिपेंड करता है आप कितनी देर इसे करते हैं। और तीसरा पॉइंट ये अलग अलग इंसानों पर डिपेंड करता है कि उसे कब फायदे दिखे। मुझे पर्सनली 2-3 महीनों में इसके बेनिफिट्स दिखने स्टार्ट हो गए थे। जो जो टाइम बीतता गया मुझे मेडिटेशन के और ज्यादा बेनिफिट्स दिखने लगे। अगर आप भी इसके फायदों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो पर क्लिक करके इसके सबसे इम्पोर्टेंट फायदों के बारे में जान सकते हैं। बाय।